तो दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया के बारे में एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मतलब बनाए हैं, और सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे कि ये सोशल मीडिया का दोस्तों ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया क्या अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ भी है दोस्तों, ख़राब चीज़ भी है। ये जितना चकाचौंध सोशल मीडिया दिख रहा है आजकल, और जितना ये गंदगी तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों, अच्छाई से नहीं फैल रहा है, गंदगी से फैल रहा है। अच्छी को मतलब इतना ख़राब करके, मतलब सोशल मीडिया कितना ख़राब कर दिया गया है। सोशल का मतलब समाज होता है, मीडिया का मतलब प्रचार। तो कहने का मतलब प्रचार इतना गंदे तरीके से हो रहा है कि अच्छी चीज़ तो जल्दी फैलती नहीं है। तो कहने का मतलब आजकल लोग गंदा भी देखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी के चक्कर में सोचिए जब अपने की एक जान चली जाए तो सोचिए दोस्तों कितना दर्दनाक होता है वो, समझ ली। तो उसी पे दोस्तों एक हमने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों, सोशल मीडिया के चक्कर में अब सोचिए आदमी ये नहीं सोच रहा है कि अपने तक की लोग जान ले ले रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा अपना है कि क्या है, अपना पराया कुछ नहीं दिखता है। बस उनको सोशल मीडिया में अपना नाम जो है सितारे के तरीके चमकता चाहिए। उसी तरीके दोस्तों कहानी है बिहार की बेगूसराय की सच्ची घटना है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों, क्या नाम है, बिहार की एक रहने वाली लड़की का नाम है रानी। रानी है जो 20 साल की है। तो 20 साल की उम्र में दोस्तों इंटर में पढ़ रही है। तो पढ़ते पढ़ते उसको एक ठो क्या नाम है लड़के से, उसको सौरभ से प्यार हो जाता है। जो सौरभ से प्यार हो जाता है, फिर उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद एक बच्चा होता है। फिर दोनों उसका दिन ऐसे ऐसे बीतते रहता है। फिर क्या नाम है, धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ता है तो महंगाई तो बढ़ती है। तो आदमी ये सोचता है कि लाओ कमाने के लिए बाहर जाएं, जाहिर सी बात है। तो रानी का पति जो सौरभ था वो बाहर चला जाता है कलकत्ता कमाने के लिए। तो दोस्तों जब कलकत्ता कमाने चला जाता है तो जाहिर सी बात है 1 साल बैठ के किसी की वाइफ अगर वैसा हुआ तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया का रास्ता पकड़ ली, सोचिए उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। और वही की इर्द गिर्द कहानी है दोस्तों, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसी 1 साल के अंदर दोस्तों बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उसी में समझ लीजिए, उसी के बाद रानी के पति की जान भी चली गई। चली क्या गई, रानी के द्वारा ही चली गई, मतलब एक पत्नी के द्वारा पति को मार दिया गया। उसी पे सच्ची घटना आधारित है। हाँ तो दोस्तों, जब पति चला जाता है कमाने तो जाहिर सी बात है लड़की चली आती है मायके। तो मायके अपने बच्चे को लेकर रहती है 1 साल। तो 1 साल रहती है। तो उसके बाद क्या नाम है, जब ये चला जाता है कमाने उसका आदमी कलकत्ता, तो जब 1 साल बाद आता है कमा के, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी जॉब करके आएगा कमा के तो अपना परिवार ढूंढेगा। फिर अपने माँ पिता से मिल के फिर अपने परिवार को लेने आता है। अपने परिवार को लेने आता है। सोचिए परिवार खुश होने के बजाय जब उसके लड़के को घर वालों को पता चले कि उसका लड़का ससुराल गया है और वहाँ पर उसको मार दिया गया, सोचिए उसके घर वाले को कैसा लगेगा। वो तो सबको मतलब वो होगा कि 1 साल बाद आया और अपनी पत्नी को लेने गया और उसको ससुराल में ही मार दिया गया। अब सोचिए दोस्तों कितना मतलब सोचने वाला भाई है। तो इसकी जो पत्नी थी, रानी थी, जब अपनी पत्नी को लेने उसका पति जब आता है तो अचानक क्या नाम है वहाँ से उसका भाई जो है फ़ोन करता है। रानी वैसे 3 बहनें हैं, तो रानी सबसे बड़ी थी, उसकी 2 बहनें थी। तो रानी का जो पति है जब आता है इसको लेने के लिए, तो उसका जो जाहिर सी बात है घर से टेंशन तो लगी रहती है कि लड़का हमारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जो राहुल था, राहुल का जो बड़ा भाई जब आया था तो राहुल ने फ़ोन किया कि भैया सौरभ क्या नाम है आप पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। तो दोस्तों जब सौरभ का भाई राहुल ने फ़ोन किया अचानक कि भाई आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो फ़ोन करता रहा, बहुत कॉल किया, उसकी भाभी ने रिसीव नहीं किया। भाभी ने उसकी रिसीव नहीं किया। फिर उसकी मतलब वो उसको कुछ मतलब डाउट हो रहा था कि भाई ससुराल गया है इतने साल बाद। तो कुछ उसको पहले से भी डाउट था दोनों को रिलेशन में। तो फिर दोस्तों क्या नाम है वो रानी की छोटी वाली बहन पर नंबर मिलाया, तो इत्तेफाक से वो भी नहीं उठाई। फिर वो तीसरे नंबर वाली पे उठाया। तो अचानक से जब फ़ोन उठाई उसकी बहन, तो जब क्या नाम है राहुल तो बराबर फ़ोन कर रहा था, और जब इसकी बहन उठाई तो अचानक उसमें चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब चीखने की आवाज़ आई तो राहुल डर गया।
तो पापा को अपने तुरंत कह रहा है कि पापा ऐसा करिए, आप भैया के ससुराल तुरंत पहुंचिए, वहाँ ज़रूर दुर्घटना हुई है, भैया गए हैं भाभी को लाने के लिए और किसी की चीखने की आवाज़ आई है। अब इसके पापा को भी मतलब डर लगा कि भाई जाहिर सी बात है लड़का गया, अब उसको किसी को यह नहीं पता कि हमारा लड़का ख़त्म हो चुका है। फिर जैसे ही पिताजी उनके आए लड़के के ससुराल और देख रहे हैं कि उसका लड़का जो है गले में दुपट्टा डाल के मतलब फांसी लगा के उसको पंखे में लटका दिया गया, और उसकी जो लड़की औरत थी रानी, वो बैठ के रो रही है और अपने ससुर से कह रही है कि थोड़ा सा टेंशन की वजह से थोड़ा सा लड़ाई हुई हम लोग दोनों के बीच और इन्होंने फांसी लगा के और ये अपना जान ले लिया। तो मतलब किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है खुशी खुशी लड़का आया वहाँ से और परिवार को लेने के लिए और फांसी लगा लेगा। मान भी लेते कहानी दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब है जब वो चीखने की आवाज़ आई तो सौरभ का जो भाई राहुल था उन्होंने कहा नहीं, इसकी पोस्टमार्टम जब तक बॉडी की रिपोर्ट नहीं आएगी हमारे भाई को नहीं जलाया जाएगा। फिर दोस्तों उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए चली जाती है तो जब पुलिस वाले आते हैं अब इसकी वाइफ से पूछताछ करते हैं, तब दोस्तों ये जो है सख्ती से पेश आते हैं, रानी से पूछताछ करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी दोस्तों यही पूछताछ करेगा पुलिस वाला, बीवी से तो जब कोई भी सकाएगा तो पूछेगा तो है ही पहले। तो कहने का मतलब है तो पूछताछ किया सख्ती से, तब ऐसा सच सामने आता है दोस्तों कि आप भी सुन के आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। सोचिए जब पता चले औरत ही अपने पति को मार दे, उससे बड़ा कातिल कौन होगा दुनिया में। सिर्फ एक सोशल समझिए समाज की वजह से, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी चमक धमक में आदमी ये नहीं देखता है अपना बेगाना क्या है, बस मतलब उसको समझ लीजिए सरताज चाहिए ऊपर का, सबसे ऊंचा सितारा बनना। संघर्ष करना कोई नहीं चाहता और सिंपल तरीके से तो कोई चलना ही मतलब पहुंचना ही आजकल के दुनिया में मतलब मुमकिन तो है ही नहीं। अश्लील जब तक होता नहीं है दोस्तों, आप लोग भी देखते हैं आजकल यूट्यूब पर नॉर्मल जो मेहनत करता है वो वहीं का वहीं, और अश्लील दोस्तों इतना मतलब आजकल पसंद भी वही किया जा रहा है। आप भी देखेंगे आजकल पसंद तो वही किया जा रहा है अश्लील। और अश्लील में अगर रास्ते का कांटा जाए, माँ बाप हो तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, या तो पति पत्नी हो तो पत्नी को हटाया जाएगा या तो पति को हटाया जाएगा। और यहाँ तो पति बन गया रोड़ा तो पत्नी तो हटाएगी, जाहिर सी बात है। और वही की पुलिस जो है पूछताछ करने लगी, तो सख्ती से जब पूछताछ की तो सच ऐसा सामने आया, हम आपको बता रहे हैं, अब आप सुनिएगा। तब वो पुलिस जब पूछा क्या नाम है, जब ये 1 साल जब दोस्तों क्या नाम है राहुल जब चला गया था वहाँ पर तो कलकत्ता कमाने, तब ये यूट्यूब का जो एक दिन देखी यूट्यूब में, तो सोच रही थी हम भी बैठे बैठे रहते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। तो इसको भी यूट्यूब बनाने की सोची, मतलब सोशल मीडिया उसी को कहते हैं। तो यूट्यूब बनाने की सोची, तो बना रही थी तो ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे, तो 2-4 लड़के इसे गांव के थे, तो उनके क्या नाम है उन लोग को ले के साथ में ये यूट्यूब बना रही थी। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग अच्छे रहते हैं, कुछ लोग ख़राब रहते हैं। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर पे पल्लू डाल के बनाओ, बहुत लोग कहते हैं गिरा के बनाओ, बहुत लोग कहते हैं ऐसे करके बनाओ। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं पल्लू जो करके बनाती हैं डाल के, उनके में व्यू कहाँ आता है। वैसे इसके भी दिमाग में आया कि सिंपल मैं बना रही हूँ, इसमें तो कुछ होगा नहीं, चलो अश्लील बनाते हैं। तो वही 2-3 लड़कों के साथ जो है ये अश्लील बनाने लगी वीडियो। तो इसका आदमी जो है एक दिन जब देख लिया तो मना किया। जाहिर सी बात है कोई भी मना करेगा, तो वो भी मना किया। तो बस वही मना करने का नतीजा था, आपस में मार पिटाई हुई। उसका आदमी ने इसको एक थप्पड़ मार दिया उसी बीच। अब सोचिए जब ये मारा था, लड़ाई हुआ, उसी बीच सौरभ गया था अपनी पत्नी को लेने, उसी बीच दोस्तों क्या नाम मार पिटाइया हुआ था, और ये जो फांसी वासी लगाया था उसी बीच दोस्तों हुआ था। आज जब ये पूरी सच्चाई पुलिस वालों को पता चली दोस्तों, तब सोचिए, नहीं तो ये तो सिंपल बता दी थी कि अपने आप पति ने फांसी लगाई और ख़त्म हो गया। अगर ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ना जाती तो इतना बड़ा सच्चाई सामने ना आता। तब क्या नाम है बताने लगी कि हमें मतलब इन्होंने मारा और हम भी मारे। फिर अपने दोस्तों से तीनों से मिल के गले में दुपट्टा लगा के हमने इधर खींचा, मतलब अपने दोस्त से भी इधर खिंचवाया। फिर क्या नाम है इसको जो मार के हम लोग दिमाग लगाया, फिर पंखे में टांग दिया गया। पंखे में टांगे, इत्तेफाक से आपको पता चल गया, नहीं तो बस वही होता कि टेंशन में
फांसी लगा लिए, रिपोर्ट बन जाती है और इनको वो कर दिया जाता है, इनको तो मिल जाती छूट। और समय रहते दोस्तों जब सच्चाई पता चली पुलिस वाले को, तो समय रहते फिर इनके तीनों साथियों को, इनकी बीवी को सख्ती से कार्रवाई होती है, फिर सज़ा मिलता है। अब सोचिए, अच्छा वाला भरा पूरा परिवार, कहने मतलब अच्छाई आजकल बुराई है। अरे वही आदमी समझ के रहता तो आज उसका पति भी जीवित रहता, पत्नी भी। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि इसकी वजह से आप आए दिन कुछ ना कुछ मतलब ये सुनते होंगे दोस्तों। लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है दोस्तों तो बहुत ख़राब लगता है। और जब पता चले कि अपने कहीं मौत हो जाती है आजकल इस सोशल मीडिया की वजह से, कहीं बेटी का हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं पति पत्नी से मार पिटाई हो जा रही है, सब सोशल मीडिया की वजह से। बस रोक टोक, अगर गलत चीज़ कोई कर रहा है तो उसको रोकिए टोकिए नहीं, तब तो अच्छा ही है। और जहाँ आप रोके टोके तो समझ लीजिए फिर अच्छा चीज़ भी तो आदमी आजकल बच्चों को बेकार लगती है। और भैया जब जहाँ तक तो कहने का मतलब है कि पाबंदी में अगर ठीक है, अगर न सौरभ बाहर कमाने जाता, ना यह सोशल मीडिया का भूत इसके ऊपर चढ़ता, इसकी बीवी पर, और ना बेचारे सौरभ की जान जाती। अब आज सोचिए कि आदमी क्या नाम है, सब यहीं थोड़ा ना रहता है, बहुत लोग बाहर कमाने जाते हैं, बहुत लोगों के मतलब बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है अश्लील के चक्कर में पड़ के सब दोस्तों ये कहानी है। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ने पर ही ज़्यादा अच्छा ही है। एक बार सितारा चढ़ने पर दोस्तों ये तो दिन आना ही है सोशल मीडिया का। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए नए ब्लॉग के लिए बाय बाय।